सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं डॉक्टर राधेश्याम। हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और आज हम स्टार्ट करेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल सा छोटा टॉपिक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये था कि सर इस टॉपिक को करवाया जाए, तो फिर मैंने इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक है वो एमएससी लेवल का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन यानी एक दो क्वेश्चन है इस टॉपिक में से आ जाते हैं, तो हम क्या है पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितने भी अपने साथी हैं उनको जगाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो पूरा सिलेबस है हम यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर हम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। मतलब है अराउंड द सर्किल या वी कैन से साइक्लिक शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, जनरली जो क्वेश्चन है इसके इंट्रोडक्शन में से आ जाता है। तो इंट्रोडक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है किसका, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का। तो देखते हैं पेरीसाइक्लिक मीन्स क्या है। देखो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए पेरीसाइक्लिक। पेरीसाइक्लिक का मतलब ये है अराउंड द सर्कल, ठीक है। यानी वी कैन से साइक्लिक शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, देखो यानी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट है वो क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू होती है। अब होता क्या है, जनरली अगर हम किसी रिएक्शन की बात करें, मान लो कोई रिएक्शन ले लेते हैं और इसमें क्या है जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो किस प्रकार से होती है। तो होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में तो देखें अपन। तो इसका इलेक्ट्रॉन मान लो इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो रहा है और ये इधर शिफ्ट हो रहा है। जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा अपने पास में, हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अपने पास में फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। लेकिन ये रिएक्शन है होती कैसे हैं, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, साथ साथ चलते हैं। यानी हम कह सकते हैं साइक्लिक शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी चक्रीय संरचना में। तो इसके इंट्रोडक्शन में देखें अपन तो क्या होता है, इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन से मेन फीचर हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पेरीसाइक्लिक का मतलब क्या है, अराउंड द सर्किल या साइक्लिक शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात है बॉन्ड फॉर्मिंग एंड वी कैन से एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, साथ साथ होता है, साथ साथ यानी सिमिल्टेनियस, साथ साथ संपन्न होता है। फिर क्या है, इन रिएक्शन की विशेष बात ये है कि ये जो रिएक्शंस हैं या तो क्या होती है हीट की प्रेजेंस में होती है, या फिर क्या होती है ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, या तो हीट की प्रेजेंस में और क्या कह सकते हैं हमने, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। या फिर कई बार क्या है वहाँ पर यूवी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इनमें किसी प्रकार का इंटरमीडिएट है वो जनरेट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं नो एनी इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, यानी किसी प्रकार का इंटरमीडिएट है वो इन रिएक्शंस के अंदर नहीं बनता है। अगली बात करें हम, और ये जो रिएक्शन है स्पेसिफिक ध्यान रखना, देखो इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन पूछा गया था और अब की बार भी आने वाला चांस है कि इंट्रोडक्शन हमारे को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में क्या है कोई भी रिएक्शन हो निकाल देंगे। फिर क्या ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। अब स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार की रिएक्शनों में क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ऐसे नहीं कि इसमें क्या है दो प्रोडक्ट एक साथ बने, ऐसा नहीं होता। या तो क्या बनेगा, सिस है तो सिस बनेगा, या फिर क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। यानी ये जो रिएक्शंस हैं हम कह सकते हैं एज क्या होती है, कार्बिन की तरह, क्या होती है, एजेंबल टू कार्बिन, ठीक है ना, पता ना, कार्बिन की तरह। अगली बात करें अपने
तो इन रिएक्शंस के अंदर किसी प्रकार के रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं नो एनी टाइप्स, नो एनी रिएजेंट, नो एनी रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी किसी प्रकार के रिएजेंट्स की आवश्यकता इन रिएक्शंस में नहीं होती है, जो कि इन रिएक्शंस का सबसे बड़ा क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला जो पॉइंट देखें हम, these reactions are not affected by the solvent, यानी ये जो रिएक्शंस है इन पर सॉल्वेंट का किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं पड़ता है। और क्या है, न तो इन पर सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है, ना रिएजेंट चाहिए। स्पेसिफिक बात ये है कि एक तो क्या स्टीरियो स्पेसिफिक है, दूसरी क्या है, बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है, साथ साथ में होता है। और क्या चाहिए इनको, हीट या लाइट चाहिए। किसी प्रकार का इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म नहीं होता है। और क्या कहा हमने, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का है वो क्या होता है, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है जनरल इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, वो लास्ट टाइम आया था, उसके बारे में देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आरपीएससी के एग्जाम में आया था। क्या क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट है वो सत्य यानी ट्रू नहीं है। फर्स्ट था साइक्लिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अकर इन पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो ये होता है कि नहीं होता, ये तो होता है। साइक्लिक शिफ्ट अभी हम बढ़ के आ रहे हैं कि साइक्लिक शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स ये तो करेक्ट है। फिर क्या कहता है, ओनली इंफ्रारेड आर रिक्वायर्ड, तो हमने कहीं इंफ्रारेड को नहीं पढ़ा, तो इंफ्रारेड आर रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट करेक्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन्स फॉर्म फ्रॉम 1,3,5 हेक्साट्राइन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। हाँ, इसकी फॉर्मेशन होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, ये स्टेटमेंट है क्या होता है, करेक्ट होता है। फिर क्या कहता है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आर द स्टीरियो स्पेसिफिक, हम पढ़ के आ रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक है। इट मीन्स ये एक स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। फॉल्स कौन सा है, ओनली इंफ्रा आर रिक्वायर्ड, ये स्टेटमेंट क्या है, इसका रोंग है। तो अपने बात करें यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से और भी हम क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप लोग लगातार मेरे साथ में जुड़े रहोगे तो क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, वन बाई वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरा कंसेप्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो देखते हैं आगे, टाइप्स ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। तो ये कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। और कौन कौन सी होती है, फर्स्ट है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोसाइक्लिक पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। सेकंड जो होती है वो होती है साइक्लो एडिशन पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। थर्ड है सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। और जो 4 टाइप हैं वो है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। अब देखो, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है वो 4 टाइप की, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन, सिग्माट्रोपिक, देन क्या है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। अब फर्स्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो होती क्या है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है कि रिंग या तो ओपन होती है या रिंग क्या होती है, क्लोज होती है, बाय द एक्सपेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मान लो एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कि ये अपने पास में क्या है, एक पॉपुलर एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है अपने पास में, इस रिएक्शन से यानी इस रिएक्टेंट से क्या बनता है अपने पास में, देखो ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं अपने। ठीक है, तो अपने पास में बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बना, इस तरह से बना। हमारे पास में क्या था, 1 3 और 5, क्या था, 1 3 5, 1 2 3 4 5 और ये 6,
क्या था, हेक्साट्राइन, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा भी था। और इससे क्या बन रहा है अपने पास, हम कहते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, तो क्या आ गया 1 3, ठीक है, हेक्साडाइंस, हेक्साडाइंस। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है 135 है, इन ट्राइन है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, डाइंस में। लेकिन क्या है साइक्लो, ये क्या है साइक्लो हेक्साडाइंस, साइक्लो हेक्साडाइंस, ठीक है। अब बात ये आ रही है इसमें कि ये रिएक्शन प्रोसीड तो हुई, अब ये रिएक्शन है क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दी गई जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, साइक्लो एडिशन है, सिग्माट्रोपिक है, या फिर ग्रुप ट्रांसफर है। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन। तो आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वेरी सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। क्या होता है कि रिएक्शन के अंदर अगर अपने पास में सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, तो वो रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक ही है, एक नंबर बात। दूसरी बात ये देखनी है ग्रुप का ट्रांसफर है कि नहीं है, ग्रुप ट्रांसफर होगा तब तो बात अलग होगी। अगर ग्रुप ट्रांसफर नहीं है तो ये रिएक्शन क्या है, 101% क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक। अब ये रिएक्शन जो प्रोसीड हुई, रिएक्शन जो प्रोसीड हुई, इससे बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा, सिस है या क्या हो, ट्रांस हो। जैसे अपने एक और रिएक्शन लेते हैं, अपने पास में एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर लगा दिया एल्काइल ग्रुप और यहाँ भी लगा दिया क्या, एल्काइल ग्रुप। और क्या है, अपने क्या करें, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दें, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास में क्या बन गया, साइक्लोब्यूटीन बन गया, सॉरी साइक्लोब्यूटीन बना। अब साइक्लोब्यूटीन तो बना, लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट है, अब एल्काइल ग्रुप क्या आ जाए, यहाँ पर आ गए। अब बनने वाला प्रोडक्ट है वो सिस है या फिर क्या है, ट्रांस है। या तो क्या हो, ये सिस नेचर का हो, या क्या हो, ये ट्रांस का हो, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, या तो सिस होगा या ट्रांस होगा। तो किस प्रकार की नेचर का यानी प्रोडक्ट बनेगा, और ये रिएक्शंस हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि होती क्या है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिंग ओपनिंग, रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजनिंग, रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजनिंग via expense of double bond or we can say triple bond, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रहे कि रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजनिंग हो तो किसके थ्रू होगी, एक्सपेंस ऑफ डबल बॉन्ड और या फिर आपके पास में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। सेकंड पॉइंट है, ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, यूनिमोलिकुलर टाइप होती है, यूनिमोलिकुलर टाइप की होती हैं ये, ठीक है। यानी सिंगल रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट है इसमें, सिंगल रिएक्टेंट है, वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। थर्ड जो पॉइंट है इसका, इस रिएक्शन का थर्ड जो पॉइंट है वो क्या होता है, दीज रिएक्शंस आर आइडेंटिफाई बाय होमो। तो दीज रिएक्शंस आर आइडेंटिफाई बाय किससे, होमो। ये ध्यान रखना, ये हम पढ़ेंगे आगे, आइडेंटिफाई बाय होमो। तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो कि इसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शंस हैं वो क्या है, होमो से आइडेंटिफाई की जाती है, एक नंबर बात। दूसरी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, तीसरा रिंग ओपनिंग होगी या क्लोजनिंग होगी, एक्सपेंस ऑफ डबल बॉन्ड। इतनी बात अपने को इस रिएक्शन के लिए क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब क्या है, इस रिएक्शन को देखने के बाद में हमारे कुछ क्वेश्चन हैं वो माइंड में आने चाहिए। अगर वो बात क्लियर हो जाती है तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो देखते हैं थोड़ा सा कि एक तो बात ये आती है कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड हुई है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे क्वेश्चन जो माइंड में आता है फर्स्ट, कि रिएक्शन किस में हुई, हीट में हुई या फिर किस में हुई, हम कह सकते हैं लाइट में हुई।
या तो हीट में होगी या फिर लाइट में होगी, कौन सा होगा वो अपने को क्या करना है, चेक करना है। कैसे करेंगे वो अपनी कॉन्सेप्ट आगे लगाएंगे। दूसरी बात है रिएक्शन में क्या है, कौन से एनर्जी ऑर्बिटल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, होमो के पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर लूमो के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये चेक करनी पड़ेगी। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल्स हैं उनकी मूवमेंट क्या है या उनकी सिमेट्री क्या है, ठीक है, तो वो भी अपने को इन सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स, ये भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मूवमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स यानी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, उनकी लॉब्स की मूवमेंट क्या है। यहाँ पर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो होता है कौन रोटेटरी और एक होता है डिस रोटेटरी, ठीक है। एक तो होता है कौन रोटेटरी, एक होता है डिस रोटेटरी, यानी किससे उसका मूवमेंट हुआ। फिर क्या बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा, सिस बनेगा या फिर क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। फिर क्या है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या फिर वो क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। फिर क्या है 7th पॉइंट है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ यानी सिग्मा बने या सिग्मा का लॉस होकर क्या बना, पाई बना। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं ये पॉइंट्स हैं हमारे को अगर माइंड में क्लियर हो गए तो फिर अपने को पेरिसाइक्लिक से रोकने वाला कोई नहीं है। 8th पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, एक क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वहां पर लिखा होगा बताओ SI4 के अंदर नंबर ऑफ नोड्स बताओ, ठीक है। तो वो नोड्स कैसे निकालते हैं वो 1 by 1 अपन बाय द एग्जाम्पल अपन देखते हैं। पहले अपने एग्जाम्पल देखते हैं ऑर्बिटल्स का, फिर हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को डिटेल्स के अंदर स्टडी करेंगे। पहले इन चीज़ों को क्लियर करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या होती है, हीट में होगी रिएक्शन या फिर लाइट में होगी, होमो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे या लूमो पार्टिसिपेट करेंगे, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स कैसी है, फिर क्या है मूवमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, कौन रोटेटरी या फिर डिस रोटेटरी, प्रोडक्ट सिस बनेगा या फिर ट्रांस बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से सेट भाग ले रहे हैं अपने पास में, यानी हम कह सकते हैं कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या हमारे पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। फिर क्या है बॉन्ड पाई है वो सिग्मा में कन्वर्ट हो रहा है या सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो रहा है। फिर क्या नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, ये बातें क्लियर हो गई तो आने वाली जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखते हैं, पहले अपने एग्जाम्पल लेते हैं अपने। अपने फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पॉपुलर और सिंपल एग्जाम्पल है इथाइलिन का। क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है इथाइलिन। इथाइलिन का अपने पास में फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, यानी कार्बन एटम कितने हैं। तो ध्यान रखना जितने कार्बन एटम कितने हैं 2, और जितने कार्बन एटम होंगे उतने क्या होंगे, एनर्जी लेवल होंगे, ठीक है। तो एनर्जी लेवल भी कितने होंगे, एनर्जी लेवल होंगे, ठीक है। ये बात पर ध्यान रखनी है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से भाग ले रहे हैं, कितने हैं। तो अपने पास में कितने हैं, इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब निकालते हैं नंबर ऑफ नोड्स। थर्ड पॉइंट होता है नंबर ऑफ नोड्स। अब नंबर ऑफ नोड्स हैं वो कितने हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर हम काम में लेते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम जो होते हैं डबल बॉन्ड वाले या तो कॉन्जुगेटेड होते हैं या फिर लीनियर असंतृप्त मॉलिक्यूल होते हैं। तो इनके लिए क्या काम में लेते हैं, वेव फंक्शन। क्या काम में लेते हैं, वेव फंक्शन काम में लेते हैं। और वेव फंक्शन किस लिए काम में लेते हैं, नोड्स कैलकुलेट करने के लिए और एनर्जी लेवल डिनोट करने के लिए। तो क्या काम में लेते हैं, साई एन। और नोड्स कैसे निकालते हैं,
तो नोड्स इक्वल टू क्या होता है, साई n इक्वल टू n-1। ठीक है, साई n इक्वल टू n-1। फोर्थ पॉइंट आता है अपने पास में क्या, सिमेट्री। क्या है इनकी, सिमेट्री। अब सिमेट्री में क्या है, दो चीजें आती हैं, एक तो होती है मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसका भी पता होना चाहिए, एम का मतलब क्या है, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। और एक अपने पास में होता है, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री या टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये ध्यान रखना, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब मिरर ऑफ सिमेट्री क्या है, अब देखो कोई ऑर्बिटल है, अगर हम इथाइलिन की बात करें, अगर इनकी देखो ऑर्बिटल्स की शो करें अपन, अगर अपने पास में दोनों ऑर्बिटल्स के सेम साइन हैं, वो क्या हो, सेम साइड में हो। अब देखो अगर हम यहाँ से कोई प्लेन को पास करें तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। इट मीन्स में क्या है, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कोई प्लेन डालने पर, ठीक है, प्लेन डालने पर दो अपने पास में मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम्स हैं, जो भी हैं वो आपस में क्या करें, रिफ्लेक्ट करें, सेम हो। ठीक है, तो बाइसेक्ट होते हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या है, अगर दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो सेम हैं तो क्या है, उनमें क्या होगा, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। और यहाँ पर नोड देखेंगे तो नोड आएगा 0, वो आगे देखेंगे अपने। अब C2 क्या है, C2 में क्या है, ये होता है, इसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर हम उसको रोटेट करें, किसी पॉइंट से उसको पकड़ के क्या करें, रोटेट करें, रोटेट करने पर वो कितने टाइम बाद में अपनी उसी पोजीशन को गेन कर लेता है, वो क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी मान लो कि किसी चीज़ को अपन घुमाएं, मान लो ये अपने पास में मार्कर है, इसको अपने क्या घुमाएं, यहाँ से लेकर यहाँ पर कितनी टाइम उसको घुमाएं, कितने एंगल पर घुमाएं कि ये वापस क्या आ जाए, अपने उसी पोजीशन में आ जाए। हम कह सकते हैं 360 पर घुमाया तो वापस उसी पोजीशन पे आ गया। तो उसी प्रकार से क्या है, अगर अपने पास में ऑर्बिटल इस प्रकार से हों तो यहाँ पर क्या है, प्लेन निकालने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी नहीं। तो अब क्या है, अगर हम क्या करें, इसको क्या करें, अगर हम क्या है एक्सिस सी एक्सिस यानी C2 एक्सिस से क्या करें, फोल्ड कर दें इसको, एक्सिस किसी एक्सिस से क्या करें, इसको फोल्ड कर दें, तो क्या होगा, जब ये 2 टाइम यानी हम क्या कहें 2 टाइम 182 टाइम क्या करें, इसको रोटेट करें तो क्या करेगा, वो सेम टू सेम पोजीशन को गेन कर लेगा। तो अगर अपने पास में सीधा सीधा कह सकते हैं, ध्यान रखना कि दोनों सेम टाइप के चार्जेस हों, ऑर्बिटल्स के सेम साइड में हों तो उसमें मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर उनमें अपोजिट है तो उसमें क्या है, C2 सिमेट्री होगी। अब देखते हैं अपने साई की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो पता चल गया अपने को कि कैसे निकालना एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के जितने कार्बन एटम होंगे वो क्या होंगे, उसके एनर्जी लेवल होंगे। अब यहाँ पर देखें एथाइलिन मॉलिक्यूल के अंदर इसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं 2। तो एनर्जी लेवल कितने होंगे, एनर्जी लेवल भी कितने हैं अपने पास में 2। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम क्या है, वी फंक्शन क्या लिखते हैं इसको, psi1, और ये क्या हो जाएगा psi2। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। तो अपने दोनों क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट के अंदर इसको शो कर देते हैं। ये कौन से स्टेट के अंदर है, ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर अपने पास में साई ओड हो, साई ओड हो, ऑर्बिटल कैसे होंगे, साई क्या हो, ओड हो, साई ओड हो, ओड का मतलब क्या हो 1 3 5 7 सो ऑन, वी कैन से ओड हो। तो क्या होगा, सिमेट्री कौन सी होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा अगर ओड नंबर दिया हो तो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। एक तो ध्यान रखना ये मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। एक बात और ध्यान रखना, एक अपने पास जब मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये जो एंडिंग जो इसके ऑर्बिटल्स होंगे, एंडिंग जो ऑर्बिटल होंगे उनकी क्या पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, यानी सेम चार्ज होंगे, वो सेम साइड में होंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ओड के लिए होगा, यानी मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट होगी, m होगा। अगर अपने बात करें साई क्या दिया हो अपने पास में, इवन दिया गया हो। देखो ये 2-3 बातें शुरू की, इन बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ के चले गए तो आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। कहीं भी चले जाना कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट अपने पास यही रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को अगर समझोगे लगातार
तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अगर अपने पास में साई क्या हो, इवन हो, इवन मीन्स अपने पास में वैल्यू 2, 4, 6, 8 सो ऑन जो भी हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब इवन दे रखा हो, ध्यान रखना उसमें क्या होता है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री या टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। एक नंबर बात। दूसरी बात क्या है, इसके जो टर्मिनल जो ऑर्बिटल्स हैं, अब आपको देखना कौन से ऑर्बिटल है ये बताता हूँ आपको, हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें तो क्या है ही दो अपने पास में, लेकिन बाकी जो आएंगे उनमें क्या देखना अपने को, टर्मिनल लोब्स को देखना है, टर्मिनल लोब्स को देखना है, इस बात का ध्यान रखना। तो टर्मिनल लोब्स हैं वो क्या होंगे, साइन अपोजिट होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगी, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। अब अपन देखते हैं कि एथीन की बात की अपन ने, और एथीन के अंदर एक तो अपने पास में क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से हैं, होमो हैं या फिर क्या है, लूमो है। पहली बात करें हम होमो की बात करें तो होमो का मतलब क्या होता है, कई बार सीधा क्वेश्चन दे देते हैं कि होमो की फुल फॉर्म क्या होती है। होमो का मतलब यहाँ पर है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। एक होता है लूमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ये ध्यान रखना, होमो एंड लूमो। अब होमो और लूमो को डिसाइड कैसे करते हो, देखो होमो और लूमो का डिसाइड कैसे करते हैं, देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो उसका होमो होता है। यहाँ पर इतने ध्यान रख लेना आप। तो ग्राउंड स्टेट में आते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है क्या, ये तो ब्लैंक है, और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो या कोई स्टेट हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लास्ट होगा वो उसका होमो है। तो ये तो अपने पास में क्या होगा, होमो, ये क्या है, होमो। और ये जो ऊपर वाला जो लेवल होगा, सेकंड लेवल जो वेकेंट है, वो क्या होता है इसका, लूमो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पोजीशन क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पर क्या है, होमो एंड लूमो पता चल गया अपने को। होमो एंड लूमो के बाद में एक चीज और देखते हैं, होमो एंड लूमो के बाद में एक चीज और देखते हैं कि जी रिएक्शन है वो क्या हो रही है, हीट में हो रही है या फिर क्या हो रही है, लाइट में हो रही है। अगर हीट में दे रही है, रिएक्शन हो रही है, तो आपको ग्राउंड स्टेट में ही दिखाने इलेक्ट्रॉन, जैसा उनका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैसे ही आपको शो करने। अगर हीट के अंदर हो रही है तो आपको कोई चेंज नहीं करना, इसी तरह से शो करेंगे। अगर इसी को एक्साइट कर दिया जाए, ये psi1 है और ये क्या है अपने पास में दूसरा लेवल है, तो अगर हम क्या करते हैं, इसको लाइट देंगे तो आपको शो करना है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर क्या हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब इसमें होमो और लूमो देखें तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, तो ये क्या है इसका होमो, क्या है यहाँ पर इसका होमो क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, लूमो भी। क्यों, एक ही अपने पास में और लेवल्स नहीं है, तो ये क्या है अपने पास में होमो एनर्जी लेवल, ठीक है। अब इतनी बात अपने को क्लियर हो गई, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन किस प्रकार से प्रोसीड होती हैं वो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ और बताऊंगा, वो नोट कर लें, उसके बाद में आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, मूवमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो ये क्या होता है अपने पास में कि मान लो एक रिएक्शन है, ठीक है, ये अपने पास में क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन है। अब क्या है, इसके सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो लास्ट जो लोब्स हैं उनको देखना है। कैसे देखेंगे अपने, पहले बता दिया मैंने, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 और ये 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4 हैं, तो एनर्जी लेवल भी कितने होंगे, एनर्जी लेवल हैं वो भी कितने होंगे, एनर्जी लेवल भी कितने होंगे 4 होंगे,
ठीक है, तो 4 को आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, जैसे भी बनाएं आप। तो ये क्या होगा हमारा psi1, ये psi2, ये क्या होगा psi3, ये क्या होगा psi4। अब देखो अगर हमारे पास में रिएक्शन किस में हो रही है, हीट में हो रही है, हम मान लेते हैं हीट में हो रही है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, इलेक्ट्रॉन भी कितने इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो उसके अपर वाले में psi2 में, और ये क्या है इसका होमो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसका लूमो हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो बात करते हैं, अब क्या होता है कि अपने को ये देखना है कि psi2 में है लास्ट इलेक्ट्रॉन या psi1 में है। psi2 में है तो अपने पास में क्या है, इवन, क्या है इवन। इट मीन जो टर्मिनल लोब्स हैं, ठीक है, टर्मिनल लोब्स क्या होंगी, अपोजिट साइन वाली होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। तो ये इवन है तो अपोजिट साइन, अगर ये होती है अपने पास में क्या है ओड वाली लास्ट, तब हम क्या कहते हैं इसमें सेम साइन सेम साइड में होते। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये देखो ये आ गया, ये देखो, ये देखो, ये प्लस, ये पर क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस। अब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दोनों साइन क्या होना चाहिए, अब देखो ध्यान रखना, बॉन्ड फॉर्मिंग कब होगी, बॉन्ड फॉर्मिंग कब होगी, जब दोनों साइन क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, या तो दोनों माइनस माइनस हों या दोनों प्लस प्लस हों। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर दोनों अलग अलग चार्ज हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर रोटेशन है वो दो तरह का होता है, एक होता है कोन रोटेटरी, अभी हम बढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है कोन रोटेटरी। तो कोन रोटेटरी का मतलब क्या है, कोन रोटेटरी का मतलब है कि दोनों के दोनों लोब्स हैं, या तो दोनों क्या है क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगी, या दोनों क्या करेंगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, या तो क्लॉकवाइज या क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी सेम डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, यानी मोशन होगी किसमें, कोन रोटेटरी में। एक अपने पास में हो डिस्क रोटेटरी में क्या होगा, डिस्क रोटेटरी में एक जो लोब है वो क्या दोनों, एक तो जाएगी क्लॉकवाइज और एक क्या जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी इनकी जो मूवमेंट है वो क्या होगी डिफरेंट साइड में होगी। इस बात का ध्यान रखना है। अब इतना आपको समझ में आ गया, तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा वो अपन देख लेते हैं, एक सेकंड जरा। अब देखो कोन रोटेटरी हो रहा है या फिर क्या है डिस्क रोटेटरी हो रहा है, इस बात का डिसाइड कैसे करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में क्या है, सबसे पहले आपने क्या देखा कि 4 कार्बन के एनर्जी लेवल कितने 4 का वेव फंक्शन नोट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 अपने ग्राउंड स्टेट में 2 अपर स्टेट में आ गया। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला ये किस में होमो में है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर क्या है नंबर इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने के कारण क्या लिखेंगे हमें, कौन सी लोब्स प्राप्त होंगी, ऐसी लोब जिनकी क्या हो अपोजिट साइन हो, यानी C2 वाली होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या है कि उसमें रोटेशन कोन रोटेटरी है या फिर डिस्क रोटेटरी है, ये भी आगे डिसाइड करेगा कि रिएक्शन हीट में हो रही है या किस में हो रही है, लाइट में हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर अपने पास में रिएक्शन क्या हो रही है, हम कोन रोटेटरी की बात करें और हीट में करें रिएक्शन को, इसी रिएक्शन को प्रोसीड करें किसमें, हीट के अंदर अपने पास में लास्ट जो ऑर्बिट है वो किस क्या है psi2, वो भी कौन सा है होमो। कोन रोटेटरी अगर हम ले लें तो कोन रोटेटरी में हम क्या करें, दोनों की डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की सेम होगी, ये देखो ये दोनों सेम होगी, यानी ये इधर मूवमेंट कर रहा है और ये देखो इधर मूवमेंट, और ये भी क्या है इधर मूवमेंट करेगा, तो ये देखो सेम साइड में, यानी क्लॉकवाइज दोनों या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो बॉन्ड है वो घूम कर कहाँ आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इस पोजीशन में, सॉरी ये क्या है बॉन्ड्स क्या आ जाएगा इस पोजीशन में आ जाएगा। अब देखो ये साइन कहाँ आ गया, नेगेटिव साइन वाला आ गया, इधर भी इसको घुमाया तो ये भी क्या आ गया नेगेटिव साइन आ गया, तो दोनों में क्या बन जाएगा सेम साइन आ गया, तो बॉन्ड फॉर्मेशन
होगी, दोनों में क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो ये बॉन्ड भी क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो रहे हैं साथ साथ में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब कहने का मतलब क्या है कि ये रोटेशन क्या हुआ, कौन रोटरी हुआ, कौन हुआ और किस में हुआ, डेल्टा में हुआ, यानी हीट में हुआ, तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। अगर हम क्या है इसी रिएक्शन को डिसरोटरी करवा कर देखें तो देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है या फिर नहीं होती है। तो देखें इसको, अब देखते हैं सेम टू सेम मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल में क्या है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है और इसके क्या है, ये टर्मिनल लोब्स को अपन शो कर रहे हैं, टर्मिनल लोब्स को क्या कर रहे हैं, इसके शो कर रहे हैं। और किसमें, क्योंकि अपने पास में साइड 2 है इसलिए अंतिम जो लास्ट जो टर्मिनल लोब्स हैं उनके साइन क्या होंगे, अपोजिट साइड, अपोजिट होंगे, ठीक है। अब अगर हम करवाएं डेल्टा ई है और डेल्टा में क्या हो रहा है, डिस रोटेटरी रोटेशन करा रहे हैं, तो डिस में क्या होगा, एक तो क्लॉकवाइज जाएगा, एक क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कह सकते हैं इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो क्या होगा, जब ये इधर जाएगा तो अपने पास में क्या है, ये यहाँ पर आ जाएगा धीरे धीरे, और ये क्या है, इधर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इनमें जो फॉर्मेशन हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन की, जो लोब्स हैं वो इस प्रकार से क्या होंगे, एक तो आ जाएगा यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव साइन वाला, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन वाला, क्योंकि ऊपर आएगा ना ये, तो दोनों बीच में क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। हम कह देंगे बॉन्ड जो फॉर्मेशन है वो क्या होगा, फॉरबिडन होगा, क्या होगा, फॉरबिडन, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये रिएक्शन है वो क्या है, प्रोसीड नहीं होगी, इट मीन्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास सिस्टम क्या था, 4 पाई वाला, ठीक है, और जब किस में करवाई, डेल्टा की प्रेजेंस में, तो क्या रिएक्शन प्रोसीड हुई किससे, कॉन्ट्रेटरी। और अगर हमारे पास में 4 पाई है और डेल्टा करवाई और डिस्ट्रेटरी है तो ये रिएक्शन है प्रोसीड नहीं हो रही, ठीक है। अगर हम देखें दूसरा एग्जांपल, अगर हम इसी रिएक्शन को प्रोसीड करवा के देखते हैं किसमें, लाइट की प्रेजेंस में, अगर हम लाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने क्या बनाया था, एनर्जी लेवल्स, कितने एनर्जी लेवल बनाए थे, psi1, psi2, psi3 और ये psi4, 4 एनर्जी लेवल थे। यहाँ पर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 पाई, ये डेल्टा था। अगर हम क्या दे दें इसको लाइट की प्रेजेंस में, वो कह रहा है तो क्या होगा, psi2 से जो एक इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, यानी psi3 में, यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो यहाँ चला गया। अब इसका होमो क्या है, ये आ गया, क्या आ गया, होमो क्या आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पर psi3 है, इसकी लोब्स क्या होंगी, ये देखो psi3 है, इसका मतलब ओड है, ओड होते ही हम कह देंगे लोब्स हैं वो कौन सी होगी, सेम होगी, लोब्स क्या होगी, सेम, यानी सेम पोजीशन वाली लोब सेम साइड होंगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का और ये माइनस का, ठीक है। अब इस तरह से शो करना है। अब ये रिएक्शन है, अगर हम इसको करवाएं किसकी, लाइट की प्रेजेंस में है, कौन रोटरी करवाएं, तो कौन में क्या है, एक अपने पास दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में चलेगी, तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में चलेगी। तो इस रिएक्शन को अगर देखें तो ये देखो, ये वाला जो लोब है वो यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव लोब, ठीक है, और ये वाला जो लोब है घूमकर यहाँ पर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव लोब सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दोनों अपोजिट हैं, सेम नहीं है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेटन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है लाइट की जो प्रेजेंस में है, कॉन्ट्रेटरी नहीं होगी, इट मीन्स डिस्ट्रेटरी होगी ये। और डिस्ट्रेटरी में क्या होगा, डिस्ट्रेटरी इस रिएक्शन को करवाया जाए तो, और देख लेते हैं इसके ऑर्बिटल्स को, देखते हैं अपन। तो ये देखो इसके लोब्स क्या हैं, क्योंकि psi3 है ना, तो इसके लोब्स की बात करें अपन, तो इसकी लोब्स हैं उनको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, और ये वाला देखो यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है प्लस और ये क्या है माइनस। क्योंकि ये psi3 था, 3 का मतलब ओड था, ओड के कारण टर्मिनल लोब क्या होंगे, बस इतना चक्कर है इसमें, टर्मिनल लोब्स आपको रिप्रेजेंट करने आ गए तो क्वेश्चन कर दोगे आप। तो क्या होगा, अगर हम करवा रहे हैं इसको डिस्ट्रेटरी, डिस में क्या होता है, एक तो क्लॉकवाइज, एक क्या जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या जा रहा है, ये तो क्लॉकवाइज और ये क्या जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी लोब्स हैं
इसकी लोब्स हैं, ये देखो नेगेटिव लोब आ गई इधर, और इसकी भी क्या आ गई, नेगेटिव लोब सामने आ गई, दोनों क्या बना लेंगी, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगी, यानी बॉन्ड फॉर्म होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि रिएक्शन है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है वो क्या होती है, डिस्टोरेटरी मैकेनिज्म के थ्रू होती है, और वो क्या होती है, कोंडेटरी के थ्रू होती है। अब इनको याद करने का तरीका देख लेते हैं। तो अपन ने 2-3 बातें जो विशेष की वो अपने को ध्यान रखनी है। एक तो अपने को क्या है, रिप्रेजेंट करना आना चाहिए एनर्जी लेवल। किसी भी मॉलिक्यूल का कोई मॉलिक्यूल दिया गया हो, फटाक से क्या है उसको एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर दो। तो पहले यहाँ पर देखते हैं 4 पाई था, 4 पाई में क्या था, लाइट की प्रेजेंस में, अगर लाइट की प्रेजेंस में कॉन्ट्रेटरी है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही। अगर 4 पाई है और लाइट की प्रेजेंस में है, डिस्टोरेटरी है, तो रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रही है। और ये दोनों रिएक्शन देखो यहाँ पर प्रोसीड नहीं हो रही है। तो 4 पाई किसमें, कौन डेल्टा, बस ये ध्यान रखना। एक चीज़ याद कर लो, 4 पाई कौन डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई डिस क्या हो जाएगा, लाइट कर देना, बस ये जो कर दोगे आप तो आपके एकदम से लर्न हो जाएगा कि रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करना है 4 पाई के केस में। अब देखो रिएक्शन में क्या है, 4 पाई की जगह 6 पाई भी हो सकते हैं। आपको सबसे पहले एनर्जी लेवल्स है वो रिप्रेजेंट करने आने चाहिए। एनर्जी लेवल्स आपने रिप्रेजेंट कर दिए, उसके बाद में क्या है, देख लिया आपने कि रिएक्शन है हीट में हो रही है या फिर लाइट में हो रही है। अगर हीट में है तो ग्राउंड स्टेट वाला हमने काम में ले लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और अगर अपने पास में वो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको एक्साइट करना पड़ेगा। फिर अपने को क्या करना है, लोब्स कौन सी लेनी है, तो लोब्स के लिए अपने पास में हमने कह दिया कि साई एन को देख लो आप, साई एन क्या है, अगर वो क्या है, ओड है, साई एन क्या है, ओड है, तो टर्मिनल लोब, ओड का मतलब 1 3 5 7 जो भी है ओड है, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, ओड है, तो जो टर्मिनल लोब है वो क्या होंगी, ध्यान रखना लास्ट वाली जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या सेम साइन वाली होंगी, यानी उनमें कौन सी सिमेट्री होगी, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी। अगर दूसरी साइन एन की वैल्यू क्या लें अपने, इवन दी गई हो, 2 4 6 दी गई हो, तो टर्मिनल लोब्स हैं उनमें कौन सी सिमेट्री होगी, C2 सिमेट्री, एंड टर्मिनल लोब्स हैं अपोजिट साइन वाली यूज करेंगे। और अब यहाँ पर निकालते हैं नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स निकालना हो तो नंबर ऑफ नोड्स का मतलब क्या है, अपने क्या कहा था अपन ने, साई एन इक्वल टू n माइनस 1। अगर आपके पास में साई इसकी वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पर साई 2 के लिए नोड्स कितनी आ जाएगी, 1 नोड आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन रिएक्शंस को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं और पता लगाते हैं कि किस प्रकार की रिएक्शन है वो। ठीक है, तो अपनी बात दोबारा देखें, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन तो क्या था, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या था, एक तो क्या था कि रिंग ओपनिंग या क्या होगा, रिंग क्लोजनिंग होगा। क्या होगा, रिंग या तो ओपन होगी, जैसे ये है, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या अपने पास में साइक्लोब्यूटीन, अगर ये क्या हो, ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाए, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो ये रिएक्शन ये जो क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगी, और क्या बन जाएगा अपने पास में 1,3-ब्यूटाडाइन। और क्लोजनिंग की बात करें अपन तो अपने पास में पॉपुलर एग्जांपल अभी अपन ने देखा भी था, ये लो इसको ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और क्या बन जाएगा, हेक्साडाइंस, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइक्लोहेक्साडाइंस की फॉर्मेशन होगी। तो अब देखो इन रिएक्शन में एक चीज़ और है विशेष तो क्या है, जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हैं, इनमें एक विशेष बात रहती है कि यदि एक सिग्मा का लॉस हो रहा है, एक सिग्मा का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 1 पाई ही बनेगा। पाई कितने बनेंगे, 1 ही बनेगा। अगर 1 पाई का लॉस हो रहा है तो क्या बनेगा, 1 सिग्मा ही फॉर्म होगा। ध्यान रखना, 1 के बदले 1 के बराबर है इसमें। ठीक है, अब बात आ रही है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में एक चीज़ जो बताने वाला था, ये अपने पास में कोई यूनिट है, इस यूनिट को हम नोट कर देते हैं क्या, के से। अब के से नोट किया आपने, अब इसमें लॉस किसका हुआ,
लोस तो हुआ इसमें सिग्मा का, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लोस तो हुआ इसका सिग्मा का, और इसमें ऐड क्या हुआ, एक पाई ऐड हो गया, 1 पाई ऐड हो गया, या तो 1 पाई ऐड कर दो या आप कह दो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे कई बार क्या है वहाँ लिखा होता है, जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है उसको आप क्या है कोई यूनिट का नाम दे दे, के यूनिट दे दी, कि इसमें से क्या कितने सिग्मा का लॉस हुआ, लॉस यहाँ पर दिखाना है, वहाँ पर एक अपने पास में यूनिट दिखानी है। जैसे यहाँ पर ये है, ये अपने पास में एक यूनिट है जिसमें कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो अब अपने पास में 2 और ऐड हो गए इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा, के है, इसमें से क्या लॉस हुआ, 1 पाई का लॉस हुआ, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, लॉस हो गया, निकल गया, प्लस क्या हुआ, एक सिग्मा की फॉर्मेशन हो गई। तो इस प्रकार से रिएक्शन में क्या ऑब्जेक्टिव टाइप है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस किस प्रकार से होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शंस, इनकी मैकेनिज्म देखेंगे। आप एक बार कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप अधिक से अधिक। जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आने वाला पेरीसाइकिल का टॉपिक है उसको एक बार आप देख लीजिए सभी पूरे वीडियोज़ को, तो सारा का सारा आपका पेरीसाइकिल क्लियर, कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। थैंक यू।